गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः, ओम गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है कुएं के मेंढक। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक शाम के टाइम की बात है। गुरुजी के पास सुसिद्धार्थक आता है और बोलता है, गुरुजी आपको मिलने के लिए कुछ दुखी लोग आए हैं। गुरु हंसते हैं, कहते हैं बेटा दुख और सुख तो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। बंदा दुखी होता है, सुखी होता है अपनी मानसिकता के कारण। तो ये कौन आए हैं, इनको भेज। कहता है एक एक करके भेजना। सबसे पहले कहता है सुसिद्धार्थक बोलते हैं, गुरुजी ये इसी गांव में एक नौकरानी है, उसका नाम है नौकरानी सीता। ये 25 साल से यहाँ पे क्या कर रही है, लोगों के खाना वगैरह बनाती है। तो ये बड़ी दुखी है, वो आपसे अपना दुख जो है वो शेयर करना चाहती है। तो उसके बाद जो सीता आती है, अपना सारा दुखड़ा बताती है। गुरुजी उसकी बात को सुना अनसुना करके उसे प्रसाद देते हैं और कहते हैं बेटा सुखी रहो। उसके जाने के बाद वहाँ पे एक और पर्सन था। वहाँ पे कहता है ये कि ज्वेलरी शॉप पे एक जॉब कर रहा है बंदा 25 साल से, उसका नाम है रामू। वो आता है, वो भी अपना दुखड़ा बताता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बड़ी मुश्किल है, तो मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। गुरुजी उसकी बात भी जो है सुनी अनसुनी करके उसे भी प्रसाद देते हैं और कहते हैं खुश रहो। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर होता है, मिस्त्री होता है, और उसका नाम होता है गोला। गोला जो है वो आता है, कहता जी मैं पिछले 30 साल से जो है राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ और मैंने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। गुरुजी उसकी भी सुनते हैं, अनसुना करके उसको भी प्रसाद देते हैं, कहते परमात्मा तुम्हारा भला करे। इतने में वो गुरुजी का उठने लगते हैं। तो सुसिद्धार्थ बोलता है, गुरुजी एक चपरासी लखीराम है, उसको भी सुन लीजिए। लखीराम जो आता है कहता है हाँ जी। कहता है गुरुजी मैं 25 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, अब मेरे रिटायर हो जाना है, तो रिटायरमेंट है मेरी 2 दिन बाद। तो मैंने कहा चलो आपका आशीर्वाद लूँ। मैं 25 साल से लगातार आपके आश्रम में आ रहा हूँ, लेकिन मेरा भाग्य उदित नहीं हुआ। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, प्रसाद उसको भी देते हैं और उसकी बात भी अनसुनी कर देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। आज सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये चारों लोग इतने दुखी थे, मुश्किल में थे और उनकी आपके ऊपर बड़ी आस्था थी, लेकिन आपने उनका कोई मार्गदर्शन करने की बजाय उनको सिर्फ फूलियाँ पतासे का प्रसाद दे दिया और कहा ईश्वर आपका भला करे। यहाँ पे गुरुजी सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि बेटा जो मुर्दे होते हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग होते हैं वो सांस लेते हुए मुर्दा होते हैं, उन्हें मैं जिंदा मुर्दा बोलता हूँ। और एक और बात होती है, कुएं के जो मेंढक होते हैं उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब कुएं के मेंढक थे। यहाँ पे जो सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी ऐसी बात नहीं है। अगर व्यक्ति कठिन टाइम में होता है, डिफ़िकल्ट फेज़ में होता है, संसार तो उसका मजाक उड़ाता है। तो आप तो गुरु हो, गुरु सता परम सता होती है, आप भी उनका मजाक उड़ा रहे हो। गुरु बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थक, जो तूने अभी तक सुना वो आधा सच था। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक हमें दोनों पहलुओं का ना पता लगे, हमें किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं आना चाहिए। एमेच्योर बंदे, मूर्ख लोग जल्दी कंक्लूजन पे आते हैं। समझदार व्यक्ति जो है हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी मार्गदर्शन। कहते हैं वो मैं तेरे को बताता हूँ, अब तू चारों की जो है स्टोरी जो है इसका सेकंड पार्ट भी सुन। कहता है सबसे पहली बात है बेटा, ये जो नौकरानी है ये सीता,
ये लोगों के घर में जा जा के खाना बना रही है। ये लास्ट 25 ईयर से ये काम कर रही है। ये सीता अकेली ऐसा काम नहीं कर रही। ये दो गरीब बहनें थी, एक का नाम सीता था और एक का नाम गीता था। माता पिता जो थे इनके, उनकी डेथ हो गई थी। ये लोगों के घरों में पहले बर्तन साफ करती थी, धीरे धीरे इन्हें खाना बनाना आ गया। सीता और गीता जो है वो अपना काम करती थी। सीता जो थी वो मूढ़मती थी, उसका दिमाग नहीं था। बस उसे ये था अपने काम से मतलब कि मैं लोगों का खाना बनाऊं बस, और मेरे को मेरी पगार मिले। वो इसके आगे ना तो उसने क्रिएटिविटी यूज़ की, ना उसने कुछ उसके अंदर कोई लर्निंग स्किल नहीं थे। लेकिन गीता इसके उलट थी। वो काम को प्रभु का आशीर्वाद मानती थी। वो ये समझती थी कि मैं किसी के घर में अगर खाना बना रही हूँ तो वो खाना जो है वो प्रभु का प्रसाद है। और वो बड़ी इनोवेटिव थी, उसमें सीखने की इच्छा थी। वो घरों घरों में जाती, किसी मारवाड़ी परिवार के पास जाती, वहाँ से डिश सीखती, किसी गुजराती परिवार के पास जाती, वहाँ से सीखती, किसी पंजाबी परिवार के घर खाना बनाती, उनसे कुछ ना कुछ सीखती। वो सीखती रहती, उसे सीखने का शौक था। और कहते हैं एक रूल होता है, जब कोई शिष्य बनता है तो गुरु अपने आप आ जाते हैं। जो परम सत्य है कोई ना कोई रास्ता खोज देती है, निकाल देती है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब थे, लेकिन क्या था, उनकी जो लर्निंग की जो थी ना, पैशन था, उसके कारण वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। अब यहाँ पे जो गीता थी उसे मसालों का पता लग गया। वो हर काम में इंटरेस्ट लेती थी। मसाले कैसे पीसे जाते हैं, चटनी कैसे बनती है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसे नॉलेज थी। उसे ये मालूम, उसने इसके बारे में भी सीखा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, प्रोटीन्स का, उसकी डिटेल में उसने स्टडी करनी शुरू कर दी। जब भी उसके पास टाइम मिलता वो कोई ना कोई मैगजीन पकड़ लेती, कुछ ना कुछ सीखती रहती और वो उसके नोट्स बनाती रहती। लेकिन यहाँ पे जो सीता थी उसका एक ही काम था, एक घर में गए, किसी की चुगली की, किसी के बारे में अच्छा बोला, बुरा बोला, और वो कामचोर थी। अब जो जैसे होता है, जो हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। सीता धीरे धीरे जो थी उसने काम को सीखा और वो उसका एक इंटरेस्ट था, उसका पैशन था। कहते जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप अपना हाइट ऑफ द जो है प्रोफेशन में जाते हो। अब गीता जो थी धीरे धीरे उसने जो है खाना खाने की कई उसके रेसिपीज आ गई थी। अब उसके बाद उसने नोट किया कि ये तो चलो गांव में ऐसे कर रही थी, वो शहर में भी काम करने जाने लग पड़ी। वहाँ पे उसने देखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है जॉब कर रहे हैं। उसने देखा रेडी टू ईट फूड के ऊपर भी उसने काम किया, उसने रिसर्च की। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई, उसका नाम था गीता फूड इंडस्ट्री। गीता फूड इंडस्ट्री में उसने काम शुरू किया और उसने बहुत R&D की हुई थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई थी, लोगों को साथ लेकर चलती थी और उसे टीम मेकिंग स्किल्स भी आते थे, उसकी आर्ट ऑफ शेयरिंग भी थी। धीरे धीरे उसने गांव से शहर में जो है गीता फूड इंडस्ट्री का काम बढ़ाया और उसने उसमें इनोवेशन करती रही, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर वर्क किया। और उसने यहाँ पे नहीं रुकी, उस धीरे धीरे वो क्या हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट लेवल में उसने अपना काम एक्सपेंड किया। जब स्टेट लेवल में उसने अपना काम एक्सपेंड किया, फिर उसने जो है एक जो रीजन में अपना नाम डेवलप किया। उसके बाद उसने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया में अपना ब्रांड डेवलप किया। नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप करने के बाद उसने ऑल ओवर इंडिया, फिर उसके बाद उसने कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और आज जो है गीता जो है इंटरनेशनल जो है गीता फूड इंडस्ट्री इंटरनेशनल बनी हुई है और कम से कम जो है 44 कंट्रीज़ में उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है बिक रहे हैं और वो एक बिलियनरी बन चुकी है। और वो किसकी बहन है, वो सीता की बहन है। सीता आज भी जो है एक नौकरानी का रोल प्ले कर रही है, लोगों के घर में खाना बनाती है। और उसने क्या नहीं किया, अब दोनों सीता और गीता में एक राइज कर गई और एक पीछे रह गई। अब इसका क्या कारण हो सकता है? और जहाँ पे लर्निंग है, जहाँ पे इनोवेशन है, जहाँ पे फायर टूल आगे बढ़ने की एक इच्छा है, तो वहाँ पे ईश्वर जो है कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तो कहते हैं सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि सुसिद्धार्थक अब बता, तेरे पास ये रामू आया था कि मैं 25 साल से ज्वेलर के पास जॉब कर रहा हूँ। कहता रामू का भाई शामू भी है। ये दोनों भाई थे, दोनों के पिता गुजर जाते हैं और जो गांव का एक ज्वेलर है उसके पास ये दोनों जॉब करते हैं। जो रामू था वो एक नालायक आदमी था, उसका दिमाग जो था वो इंसान था, लेकिन इंसान के नाम पे लानत। जो बंदा अपना दिमाग नहीं यूज़ करता, अंडर द नेक, और एक होता अबव द नेक। जो बंदे अबव द
अंडर द नेक काम करने वाले होते हैं, उनमें और पशु में कोई फ़र्क नहीं होता। जो अबव द नेक काम करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, वो लाइफ में राइज करते हैं। अब रामू जो है ये से जो काम का बस जो इसको काम बोला जाता था वो करता था, लेकिन शामू हर काम को बड़ा बारीकी से समझता था, बड़ा एफिशिएंटली करता था, काम में इंटरेस्ट लेता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, जो उसे काम बोला जाता, और उसमें एक सीखने की इच्छा थी। ये हमेशा ही याद रखना सिद्धार्थक, जिनमें लर्निंग का जो है ना कि भी एक उनको उनके अंदर भूख है कि हमने कुछ सीखना है, तो ईश्वर उनके लिए खजाने खोल देता है। तो यहाँ पे शामू जब इंटरेस्ट लेने लगा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसे उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मैनेजमेंट भी यही है कि जब जब हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आती है। अब जो रामू था वो तो वहीं का नौकर आए गए को चाय पानी पिलाने के लिए था, सफाई करने के लिए था, लेकिन शामू जो कि उसे काम को सीख रहा था बड़ा फास्टली, उसे डिज़ाइंस का पता था, उसे पता था, उसे जो डायमंड्स की पहचान होनी शुरू हो गई। और शामू जो है वो क्या करता था, अपने जो मालिक का पूरा ध्यान रखता था, और वो ऑनेस्ट था, उसके इंटेंशन अच्छे थे, वो उन्हें अपने पिता तुल्य मानता था। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उससे भी हमें क्या आता है, प्रेम ही आता है। और ये मालिक जो है वो शामू के स्किल को समझता था, उसको कहता था बेटा तू ऐसे कर, मेरे साथ शहर जा, वहाँ पे उसको डायमंड परचेजिंग के उसके स्किल सिखाए। धीरे धीरे जो है शामू जो है चीज़ें जो है वो सीख चुका था। और उसके बाद एक टाइम आता है जब शामू अपने मालिक को बोलता है कि मैं काम को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो शामू के जो मालिक था उसको बोलता है बेटे मैं गांव में ही ज्वेलरी की शॉप कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्किल बड़ा है, तुम शहर में जो है काम सीखो। और वहाँ पे उसे अपने एक रिश्तेदार के पास लगवा देता है। शामू वहाँ पे भी बड़ी लगन से काम करता है और वो ईमानदार होता है। देखिए लगन वाला बंदा होना चाहिए, लेकिन साथ में वो ईमानदार भी होना चाहिए। ऑनेस्टी बहुत बड़ा, बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है। और वो सिंसियर था, उसके इंटेंशन अच्छे थे। और उसके जो शहर में जो ज्वेलर का जो भाई था उसने और काम सीखा। धीरे धीरे उसे पता लग गया कि ये बच्चा जो है बड़ा होनहार है। और ऐसा हुआ कि शहर में वो डायमंड्स के का सबसे अच्छा वो वैल्यूअर बन गया। उसे डायमंड्स की पूरी समझ आ गई। अब क्या था, उसे जाके वो सूरत में भी जाके डायमंड्स का जो है सेल परचेज करने लग पड़ा। और अलग अलग जो सिटीज़ थी उसमें वो डायमंड्स को सप्लाई करता था। अब वहाँ पे धीरे धीरे करके उसका नाम बन गया। स्विट्ज़रलैंड और कंट्रीज़ में भी वो क्या है शाम जो है अब बन गया है शाम ज्वेलर्स एक्सपोर्टर्स बन के अब वो एक्सपोर्टर बन चुका है। और उसका नाम है वो भी एक बिलियनर ही है। अब बात यह है कि उसमें एक सच्ची लगन थी, सीखने की इच्छा थी, वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, चतुर नहीं था, वो जेलस नहीं करता था। वो क्या करता था, उसे सीखने की एक इच्छा थी। और ये जो रामू है ये आज भी उसी ज्वेलर के वहाँ पे ये जॉब कर रहा है और ज्वेलर के साथ झगड़ा करता है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। लेकिन जो बंदा जो डिज़र्व करेगा उसे वही चीज़ मिलेगी ना। एक चपरासी को पीएम थोड़ी बनाया जा सकता है, पहले हमें काबिलियत लानी पड़ती है। और रूल होता है डिजर्विंग कैंडिडेट नीड नॉट टू बी डिज़ायर। और एक रूल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्व देन डिज़ायर। कहते अब देख तेरे को मैंने दो चीज़ें बताई, एक तेरे को मैंने सीता और गीता नौकरानी के बारे में बताया। दोनों ने नौकरानी से बनी शुरू हालात एक जैसे थे लेकिन वो बढ़ गए। इधर जो रामू और शामू ये भी जो थे भाई थे दोनों, और एक ने हिम्मत की और आगे बढ़ गया। कहते अब तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे पास ये भोलू आया था और इसका भी एक भाई है ढोलू। भोलू और ढोलू जो है ये बड़े गरीब लोग थे। ये इन्होंने मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते इन्होंने क्या किया, राजमिस्त्री का काम सीखा दोनों भाइयों ने। और जो ये भोलू था ये अपना बस गांव में छोटे मोटे काम जो है वो करता था और ज़रूरत से ज़्यादा चतुर था। लेकिन ढोलू था, उसे सीखने की एक इच्छा थी। उसने ये नहीं कहा कि बस मैंने सीख लिया, मैं एक्सपर्ट मोड में आ गया हूँ। जब व्यक्ति कहता है ना मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, उसका वहाँ से बेड़ा गर्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो भोलू है वो गांव में ही रहा, डोलू जो है वो नए नए काम सीखता रहा। कई इंजीनियर्स के पास गया, उनसे उसने काम सीखा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ बिल्डिंग बनाऊंगा, उसे जहाँ पे भी मौका मिलता कि वो काम करता रहता। और सीखते 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 कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों के पास जाने लगा। और यहाँ पे ये क्या करता था भोलू,
ये सिर्फ 2-4 मजदूर होते थे, उनको बस एक्सप्लॉइट करता था और काम करता, वहाँ पे भी बेईमान था, लोगों के साथ इसकी डीलिंग बिहेवियर अच्छा नहीं था। कहते बोल और तोल इसका इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो भोलू था वो ऐसे चल रहा था। लेकिन ढोलू उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी साख बनाई। साख मैंने गुडविल। जो गुडविल ऐसे नहीं बनती, गुडविल बनती है आपकी नेक नीति से, आपके एफिशिएंसी से, आपके अच्छे ढंग से काम करने से। अगर आप अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, अगर आप सिर्फ टंग ट्रिक्स यूज़ करते हो, उसका फ़ायदा नहीं है। जो भी बंदे राइज करते हैं वो टंग ट्रिक्स वाले नहीं होते। जुबान पे उनके ताला होता है, लेकिन उनके जो कलाकारी होती है उनके दिमाग में और हाथ में होती है। यहाँ पे ढोलू धीरे धीरे जो है गांव से शहर में गया। शहर में उसने काम किए, उसने कुछ बिल्डिंग्स बनाई, उसका नाम होना शुरू हो गया। उसके बाद एक और उसे बिल्डर मिला। वो बिल्डर बुजुर्ग था। वो क्या करता था, वो ये रोड्स बनाता था और ये वो बनाता था, पुल वगैरह बनाता था, तो उसमें ब्रिजेस बनाता था। तो वो थोड़ा बीमार था। यहाँ पे ये क्या नाम है ढोलू, उसने उसका प्रॉपर इज्जत की, मान किया, उसकी हेल्प की। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा जो है वो भी अपने खजाने खोलता है। वो बीमार था, उसने इसको सारा काम सिखा दिया कि बेटे तू तो मेरे बेटे जैसा है। जो मेरे बेटे हैं वो तो नालायक हैं, इडियट्स हैं, वो तो फॉरेन में जाके बैठे हैं, उन्हें पता नहीं कि उनका बाप जिंदा या मर गया है। तो बेटा तू तो मेरा बेटा ही है, ऐसे कर, मैं तेरे को सारा काम सिखा देता हूँ। उसने उसको सारा काम सिखाया। धीरे धीरे वो क्या है बड़े बड़ी रोड्स को बनाने लग पड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उसे सारी नॉलेज हो गई। फिर उसको एक टीम मिल गई और जो ढोलू था उसकी अपनी अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। वो इंडिया में भी काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्री में भी काम कर रहा है। वो भी एक बिलियनरी बन गया है। यहाँ पे गुरुजी सिद्धार्थ को बोलते हैं कि अब यहाँ पे तो अपने आप देख कि ये दोनों भाई थे, एक भोलू और ढोलू। एक आज भी वो वही राजमिस्त्री बना हुआ है और जरूरत से ज़्यादा चतुर सियाना बनता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। लेकिन ढोलू जो है वो देखो उसका नाम कितना हो गया है, मैगजीन्स में आता है। या तो बंदा खुद अपने बारे में बोलता है, सेल्फ प्रेज करता है, या फिर दुनिया नहीं सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, उसके बारे में उसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो दिखाता है। कहते अब तेरे को बताता हूँ लखीराम चपड़ासी। लखीराम चपड़ासी जो है ये अकेला नहीं था, इसका एक और साथी था मिल्खीराम। लखीराम मिल्खीराम जो है ये दोनों चपड़ासी की जॉब करते थे, पढ़े कम थे। लेकिन जो लखीराम था ये अपनी चपड़ासी गिरी में बड़ा खुश था। हमेशा याद रखना कि जैसे सूअर जो होता है वो गंदगी में खुश रहता है, ये इसने आगे डेवलपमेंट सोची नहीं, इसने कभी एक्सपेंशन के बारे में सोचा ही नहीं, इसने आगे बढ़ने के बारे में सीखा ही नहीं। लेकिन जो मिल्खीराम था वो भी चपड़ासी था। वो क्या करता था, जब भी उसे टाइम मिलता वो स्कूल के टीचर्स के साथ बैठ के पढ़ता, जो बच्चे थे उनसे भी पढ़ता। लगन होती है, लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस इसकी जो माँ सरस्वती की कृपा जो है धीरे धीरे जो है वो होनी शुरू हो जाती है। माँ सरस्वती जो है वो एक ही बोलती है, कहती आलस का त्याग करो और अपनी ईगो छोड़ दो, भिखारियों की तरह अपने ईगोलेस हो जाओ और मेहनत करो तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पे जो लखीराम था वो अपना आराम से स्कूल में जाता, वहाँ पे अपने काम जो भी उसको चपड़ासी गिरी के काम थे सिर्फ वो करता। लेकिन मिल्खीराम जो है हर काम को सीखने की चाह थी, उसको टीचर्स के पास भी जाते और जो टीचर थे वो भी पहचान जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति सीखने वाला या नहीं है। मिल्खीराम जो है उसने एक बार एक टीचर को बोला कि जनाब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें जो है प्राइवेट जो है वो पढ़ा देंगे। तो वो क्या करता था, पार्ट टाइम वो उसने स्टडी की और वो मेहनत करता रहा। सरस्वती जो होती है ये एकदम रिजल्ट नहीं देती, ये स्टेप बाय स्टेप बैम्बू ट्री की तरह होती है, धीरे धीरे रिजल्ट आता है। यहाँ पे लखीराम मिल्खीराम का मजाक उड़ाता कि जो क्या कर रहा है, बजानी तो तुमने घंटियाँ ही हैं और स्कूल में जाके रजिस्ट्री उठाने हैं। तो ये क्या यार, हम लोगों के लिए पढ़ाई नहीं बनी हुई, और पढ़ के भी क्या बनेगा यार, अच्छा मास्टर बन जाएगा। लेकिन मिल्खीराम जो है जब भी कोई व्यक्ति अपना काम करता है, अड़ोस पड़ोस के लोग, सराउंडिंग के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बंदे को क्या करना चाहिए, अपने कान बंद करके अपना सिर्फ ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, सिर्फ अपने टारगेट की तरफ देखना चाहिए। और यहाँ पे जो मिल्खीराम था वो पढ़ता गया और ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन वाली बात थी। अब ये इसने क्या किया, अपने आप को बुक्स के हवाले कर दिया, आहुति दे दी अपनी,
और उधर से लखीराम जो था वो मौज मस्ती करता आराम से, जब भी उसे मिलता कोई मौका मिलता वो अपना दाव लगाता। बेईमान आदमी था। याद रखिए, जो जरूरत से ज़्यादा चतुर आदमी जो होता है वो मूर्ख होता है, और बेईमान आदमी जो है वो एक काम करता है, वो अपना बेड़ा गर्क करता है, क्योंकि उसकी कोई साख नहीं होती। तो लखीराम की साख नहीं थी, वो कई बार वो पकड़ा जाता चोरी करता हुआ। लेकिन एक चपरासी को प्रिंसिपल क्या बनाए, चपरासी को निकाल भी देते तो फिर माफ़ी मांग लेता। लेकिन यहाँ पे मिल्खीराम जो है धीरे धीरे पढ़ता गया। उसने ग्रेजुएशन की, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उधर से कहते हैं कि जब कोई बंदा चलता है रास्ते पे बड़े रास्ता बताने वाले होते हैं। किसी ने बोला कि यार तू ऐसे कर, आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। उसने आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन वो क्या करता था, अपना काम भी ईमानदारी से करता था। एक बात याद रखनी चाहिए, सच्ची लगन और ईमानदारी ये दो चीज़ें हैं। तीसरा आता है कि जेलस ना करना। चौथा, जो शेर होता है वो कभी किसी की चिमचागिरी नहीं करता, तलवे नहीं चाटता। उसने अपना काम किया। और जब आप देखिए, जैसे एक नियम है कि जैसे भगवान आपको देखता है ना, ऐसे ही आपका काम भी आपको देखता है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, समर्पित हो, काम भी भगवान से कम नहीं है, वो भी आपको सब कुछ देता है। तो यहाँ पे लखीराम जो था, उसने मिल्खीराम ने आईएएस के एग्ज़ाम जो है वो पहली बार में फेल हुआ। उसने दिल नहीं हारा। लखीराम ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब हम जीवन में फेलियर आती है तो हमारी सराउंडिंग के लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हमें क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं और एक हमारे कंट्रीब्यूटर होते हैं। और याद रखिए, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कभी क्रिटिक्स नहीं बनते। तो जो एक बार जब ये मिल्खी जो है वो फेल हुआ, उसके एक टीचर ने उसको फिर हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट ट्राई कर। सेकंड अटैम्प्ट में वो आईएएस एग्जाम्स क्लियर करके आज जो है वो एक बहुत बड़ा कलेक्टर बना हुआ है और उसका नाम है। लेकिन लखीराम वही बीड़ी पे बीड़ी पी रहा है और अपनी किस्मत को खराब कर रहा है। यहाँ पे गुरुजी सिद्धार्थ को बोलते हैं कि बेटा, मैंने अपने जीवन में देखा है कि दो ही तरह के लोग हैं जो लाइफ में राइज करते हैं या कुएं के मेंढक हैं। ये नहीं है कि कोई बंदा फाइनेंशियली राइज करता है, फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली आप किस लेवल पे हो। बहुत सारे लोग फिजिकली कुएं के मेंढक हैं, कई लोग मेंटली जो है वो जो है उनका इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, वो मेंटल लेवल पे कुएं के मेंढक हैं। कई लोग स्पिरिचुअल लेवल पे कुएं के मेंढक हैं। अब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन कुएं का मेंढक जो होता है उसका एक लिमिटेड विजन होता है। वो ना तो लर्नर होता है, ना उसे कोई सीखने की इच्छा होती है। उसका एक अपना ही वर्ल्ड होता है, वो उसी में खुश होता है। और ये जहाँ पे भी आपको कुएं के मेंढक मिलेंगे, यहाँ पे वो कभी भी तरक्की नहीं करते। ना कोई एक्सपेंशन होती है, ना कोई ग्रोथ होती है। ये ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और ना ही ये इनोवेटिव होते हैं। आपने गुरुजी बोलते हैं, आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर के साथ ही कईयों ने क्रिकेट का करियर शुरू किया। हम उनका नाम नहीं लेंगे, आज उनको कोई जानता नहीं है, उनके नाम मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट का देवता बोलते हैं। क्रिकेट का देवता बनना आसान नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, एक लगन होती है। अगर इस चीज़ को हम लोग समझेंगे तो हमारा जीवन सही होएगा। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को गुरुजी बोलते हैं, अब ये चारों बंदे जो अपना रोना रोने मेरे पास आए थे और ये कह रहे थे कि आपकी आस्था क्या करेगी जब आपने परिश्रम नहीं करना। अगर रामदेव की फोटो को माथा टेक हुए जाऊंगा, क्या मैं योगा कर पाऊंगा? जब तक मेरे को योगा के आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो उसका फायदा नहीं है कि अगर मैं 1 घंटा ओम श्री रामदेवाय नमः करता रहा। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को गुरुजी बोलते हैं कि देख भाई, जो कर्म है ना वो सबसे बड़ा चीज़ है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि ये कर्म योगी हैं, उन्होंने हमें कर्म का सिद्धांत बताया है। और कर्म के सिद्धांत को जो समझेंगे वो कामयाब रहेंगे, और जो भाग्यवादी बनेंगे तो फिर ये तेरे सामने जो कैटेगरी के थे, यहाँ पे सीता भी आ गई, रामू भी आ गया, भोलू भी आ गया, लखीराम भी आ गया। तो ये अकेले बंदे नहीं हैं, ये पूरे का पूरा सैंपल है, फौज की फौज है। और एक बात और गुरुजी बोलते हैं, 100 में 99% जो है लोग तुम्हें कुएं के मेंढक मिलेंगे। 1% लोग वो हैं जिन्हें बना के परमात्मा भी प्राउड फील करता है, बाकियों के लिए बोलता है कि वो मैंने क्या बनाया था, क्या बन गए। तो गुरुजी हंसी से बोलते हैं, इन 99% को मैं बोलता हूँ बर्थ फॉल्ट, कि ये बाय बर्थ जो है इनका फॉल्ट है, इनका कोई दोष नहीं है। यहाँ पे सिद्धार्थक जो है कहता, गुरुजी मेरे को समझ लग गई,
आप जो है आप जानी जान हो। अब मैं आगे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। गुरुजी कहते बेटा क्वेश्चन कर चाहे ना कर, लेकिन एक बात है, अपने आप को, अपने अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक याद जरूर बताना, कर्म योग की परिभाषा बताना। अगर भाग्यवादी बनेंगे तो वो समझो एक गुलाम है। जय जयकार है। होपिंग ये स्टोरी किसी एक भाई बहन के काम आएगी। और हम जो कुएं के मेंढक हैं उनसे क्षमा मांगते हैं। हमें किसी भी कुएं के मेंढक को हर्ट नहीं करना चाहा, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। जीते रहो, खुश रहो, हंसते बसते।